युद्ध कब खत्म होगा। और रूस यूक्रेन जंग पर पुतिन के गुरु ने अब इसको लेकर कर दी है बड़ी भविष्यवाणी। पुतिन के गुरु ने ऐलान कर दिया है कि जंग या तो रूस जीतेगा या फिर दुनिया खत्म हो जाएगी। एक तरफ पुतिन के गुरु की भविष्यवाणी, दूसरी तरफ पुतिन का ऑपरेशन 24 फरवरी पर, इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, दावा यह किया जा रहा है कि जंग के 1 साल पूरा होने से पहले ही पुतिन संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जे की रणनीति बना चुके हैं, जिसके लिए पुतिन ने अपने कमांडर्स को साफ साफ कह दिया है कि युद्ध के 1 साल पूरा होने तक जीत सुनिश्चित होनी चाहिए। और जी हाँ, ये भी बताते चले आपको कि यूक्रेन पर सबसे विनाशक हमला ही क्यों ना करना पड़े, इस बात पर भी रूस अड़ा हुआ है। पुतिन का विध्वंसक प्लान आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल अंजलि, बड़ी खबर बता रहे हैं बैटलफील्ड से जो आ रही है। रूस के साथ जंग पर यूक्रेन की विदेश मंत्रालय का बड़ा दावा। जनवरी में विनाशक हमले की तैयारी में रूस। यूक्रेन है जिन इलाकों को खाली किया वहां पर फिर कब्जा करेगा रूस। बहुत ही बड़ा ये जो प्लान है वो रूस की तरफ से तैयार किया जा रहा है। मॉस्को के पास विशाल रॉकेट सिस्टम तैनात किया जाएगा, ये यूक्रेन की तरफ से कहा गया। यूक्रेन को तबाह करने के लिए रूस का ऑपरेशन 24 फरवरी, ये जी हाँ, ये तारीख आपको याद होगी, 24 फरवरी यानी कि इसी साल, जब स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। और उसके बाद अब 10 महीने हो गए, लेकिन हालात और भी ज्यादा विध्वंसक होते हुए नजर आ रहे। तो यूक्रेन को डर किस बात का है, किस बात की यूक्रेन को चिंता सताई जा रही, क्या होने वाला है अगले साल 2023 में, क्या है पुतिन का मिशन फाइनल, ये सब कुछ अब आपको हम बताते हैं बिग वॉल के जरिए, जो आपके सामने ग्राफिक्स से एक एक बात आपको तब पता चलेगा कि आखिर पुतिन की तरफ से उनके दिमाग में क्या पल रहा और क्यों जो यूक्रेन है वो अब काफी बुरी तरह से डरा हुआ। बिग वॉल पर आपके सामने आ चुका है ग्राफिक्स। यूक्रेन को डर किस बात का है, पुतिन का मिशन फाइनल क्या है, इसकी पूरी डिटेल। जनवरी में रूस विनाशक हमला करने वाला है, इस बात का यूक्रेन को अब खौफ सता रहा है। खाली किए गए इलाकों पर दोबारा से कब्जा करने का प्लान है, यानी कि खेरसौन से लेकर तमाम वो इलाके जिसे खाली किया गया है वहां पर फिर से कब्जा करेगा, फिर से हमला बोलेगा। मिलिट्री बेस पर विशाल रॉकेट सिस्टम तैनात कर दिए गए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रूस अभी जंग रोककर बाद में बड़ा हमला करना चाहता है। आपको याद होगा कि लगातार तस्वीरें हम बेलारूस की भी दिखा रहे हैं, वहां पर किस तरह से रूस मजबूत कर रहा है खुद को। रूस की विध्वंसक चाल को कीव अच्छी तरीके से समझता है, यही वजह कि लगातार हथियारों की जो डिमांड है वो सामने रखी जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं। विनय शुक्ला जो हमारे साथ मॉस्को से लाइव जुड़े हुए हैं, प्रसून शर्मा है ताइवान से हमारे साथ लाइव, अचल मल्होत्रा यूक्रेनी मामलों के विशेषज्ञ एक्सपर्ट है, रोविंदर सचदेव है फॉरेन एक्सपर्ट, मॉस्को से इस वक्त हमारे साथ लाइव है मनीष झा, उनका हम रुख करते तमाम खास मेहमानों का स्वागत है। लेकिन मनीष, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं, ये जो डर है यूक्रेन का ज़ेलेंस्की का कितना वाजिब है, और अगर यह वाजिब है तो क्या होने वाला है, किस बात का आपको अंदेशा लग रहा है? देखिए, बहुत संभव है कि ऐसा हो, क्योंकि रूस लगातार अपने हमले को तेज कर रहा है। रूस के पास जो 3 लाख की नई सेना थी उसमें से केवल अब तक 82,000 का ही इस्तेमाल किया गया है, तो 2 लाख प्लस जो उसके पास नई सेना है जिसे आर्टिलरी के साथ वो इस्तेमाल करेगा, तो उसकी वजह से हमले और अधिक बढ़ेंगे। और इसीलिए ये जो बात कही जा रही है कि रूस अब उन नए इलाके को, उन इलाकों को जहाँ से वो पीछे हट गई थी, यानी चाहे वो लीमन हो, चाहे वो खेरसौन हो या खार्किव हो, उन जगह पर भी हमले को और तेज करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि रूस में जो मिसाइल का प्रोडक्शन है वो 2 गुना 3 गुना तेजी से हो रहा है। तो वैसी स्थिति में मिसाइलों की बड़ी सी खेप रूस के पास अवेलेबल रहेगी, और रूस का अनुमान है कि यूक्रेन के पास जो भी एंटी डिफेंस सिस्टम है उसकी संख्या लगातार कम होती जाएगी। तो वैसी स्थिति में रूस के हमले तेज होंगे, रूस के हमले खतरनाक होंगे। ये बात लगातार कही जा रही है कि आने वाले वक्त में रूस की तरफ से हमले और ज्यादा तेज होंगे, लेकिन ये जो टाइमलाइन रखी गई है, जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है कि 1 साल होने से पहले पहले इस युद्ध को खत्म करना है, ये कितनी सीरियस नजर आती है आपको मॉस्को में रहकर? देखिए, जहां तक टाइमलाइन का सवाल है तो अभी तो फिलहाल
हर बीतता दिन जो है वो यूक्रेन पर भारी पड़ने वाला है। आप देख रहे होंगे कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बर्फीली हवा चल रही है, मेरे चेहरे के आसपास चारों तरफ बर्फ उड़ रही है। ठीक यही चीज यूक्रेन में भी हो रहा है। और इस विपरीत मौसम में अगर यूक्रेन को इन हमलों का सामना करना पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि एक साल यानी फरवरी 2023 तो छोड़ दीजिए, ठीक है, अभी दिसंबर और जनवरी विनेश शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। मनीष आएंगे आपके पास। विनेश शुक्ला जी, देखिए अभी जो मनीष हमारे सहयोगी जो मॉस्को में मौजूद है, उन्होंने कहा कि इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं, सर्दी का भयानक मौसम है, यूक्रेन हार मानने वाला नहीं है। दुगिन ये कहते हैं कि ये युद्ध तब तक चलेगा जब तक रूस युद्ध जीत नहीं जाता है। तो क्या यूं ही युद्ध को ऐसे ही चलता हम देखते रहेंगे? पीस टेबल पर भी दोनों में से कोई आने को तैयार नहीं है। लगता तो यही है कि कोई भी तैयार नहीं है। मॉस्को ने कहा है कि उसका जो लक्ष्य है, पुतिन ने अभी वो हाल में बिश्केक में भी बयान में कहा है कि जब तक ये लक्ष्य इसका उनका स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का पूरा नहीं हो जाता तब तक ये चलेगा ऑपरेशन, और जब ये पूरा हो जाएगा लक्ष्य तब रुकेगा। तो अभी पता नहीं कि कितने दिन की ये लक्ष्य चलेगा, क्योंकि आजकल जो है बहुत भयंकर जो लड़ाई हो रही है, द्वितीय विश्व युद्ध की तरह से ट्रेंच वॉरफेयर हो रहा है, आर्टिलरी ड्यूएल हो रहे हैं। ये जो डीपीआर जो हैं और जो लुगांस्क जो उनका जो एरिया है जिसको रशिया ने ऑफिशियली अपना क्षेत्र बना लिया है, तो उनके बॉर्डर को बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए वहां लड़ाई। विनेश सर, जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जंग के इस हालात में स्ट्रैटेजीज बदलती जा रही हैं और उसको लेकर आगे आपसे चर्चा करें उससे पहले उन दावों के बारे में भी बात, जहां बड़ी खबर यह है कि रूस के साथ जंग में अब यूक्रेन की तरफ से बड़ा दावा ये कहते हुए डिविजनल कमांडर एलेक्सेई स्कोलोव की तरफ से ये दावा कि रूस विनाशक हमले की तैयारी कर चुका है और रूस ने अब यार्स मिसाइल्स को भी तैनात कर दिया है। यूक्रेन की तरफ से ये बड़ा दावा किया जा रहा है और रूस की बदली रणनीति किस तरीके के अब फिलहाल संकेत दे रही है, इस पर चर्चा करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर रूस की ये तैयारी है क्या। यार्ड्स को लेकर तैयारी, जहां कीव पर क्या फाइनल वार संभव है, कीव पर फाइनल प्रहार की तैयारी यूक्रेन ये दावा कर रहा है और रूस ने यार्ड्स मिसाइल को तैनात कर दिया गया। यार्ड्स मिसाइल कीव पर दागने की तैयारी में 10 वॉरहेड एक साथ ले जाने में ये सक्षम है और अलग अलग टारगेट पर ये हमला कर सकती है। इसके बारे में आपको बता रहे हैं, जिसकी रफ्तार 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। मिसाइल को इंटरसेप्ट करना भी आसान नहीं है और विशाल इंजन विस्फोट से ये बड़ा इलाका तबाह कर सकती है। अब कैसे, सबसे बड़ी बात यह है कि रूस रणनीति बदलते हुए डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है, जहां यार्ड्स की तैनाती क्या संकेत है, यही बड़ी खबर। जी हाँ, और एक और बड़ी जानकारी है कि रूस की यार्ड्स मिसाइल तैनाती का वीडियो भी सामने आ गया है। भव्य समारोह में तैनात की गई यार्ड्स मिसाइल, रूस ने वोलोगोवस्की में तैनात की है यार्ड्स मिसाइल। रूस की यार्ड्स मिसाइल से यूक्रेन में टेंशन है। यूक्रेन ने किया था यार्ड्स की तैनाती का दावा और अब देखिए बाकायदा एक वीडियो भी जारी हुआ है। तो ये देखिए एक एक खबर जंग के मैदान से आपके सामने। यार्ड से भी विध्वंसक मिसाइल बना रहा है रशिया। मिसाइल फोर्स के कमांडर जनरल सर्गेई काराकाएव का दावा सामने आया है। 2023 में मोबाइल मिसाइल प्रणाली विकसित की जाएगी। 17 दिसंबर को मिसाइल बल दिवस मना रहा है रशिया, यानी रूस बड़े पैमाने पर नई नई विध्वंसक मिसाइलें बनाने की कर रहा है तैयारी। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। रविंद्र सचदेव साहब, किस तरह से आप देखते हैं रूस की इन तैयारियों को और यार्ड्स की तैनाती क्या बता रही है ऐसे वक्त में जब लगातार यह आशंका जाहिर की जा रही है कि किसी भी वक्त यह जंग परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकती है? थैंक यू। यस, वो आशंका है कि किसी भी समय युद्ध परमाणु युद्ध में बदल सकता है। जल्दी नहीं, पर डेफिनेटली होराइजन पे है। वन दूसरी बात है कि देखिए रशिया की बार बार खबर, यार्ड्स जो है आईसीबीएम है, घातक मिसाइल है, राइट, और कह रहे हैं हम और बड़े बना रहे हैं। रशिया के पास बड़े बड़े वेपन्स तो हैं, बहुत बड़े बड़े, परंतु अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो पिछले 10 महीने का, पॉइंट इसकी पिछले 10 महीने में रशियन मिलिट्री बहुत अंडर परफॉर्म करी है। तो अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड को माने कि ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है, तो उस फ्यूचर में तो रशिया इस हालात में कुछ ज्यादा गेम चेंजर करता दिखता नहीं, अनलेस कोई रियल गेम चेंजर। ओके, यार्ड्स है जैसे मानो, ठीक है, ये टिपिकली तो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है अमेरिका को मारने को। अब आप कीव बगल में उसको मारोगे, या तो आप ऐसा करो
इसका ज़ेलेंस्की का पैलेस, पार्लियामेंट, 10 वॉरेंट है, सारा उड़ा दो मिलिट्री कमांड बिल्डिंग कीव में, तब है गेम चेंजर। राइट। अदरवाइज क्या गेम चेंजर है? सर क्या यही एक वजह है कि यूक्रेन अभी भी रूस का मुकाबला करने की हिम्मत दिखा पा रहा है 10 महीने बीत जाने के बाद? लेकिन इस बीच यूक्रेन वॉर जोन से अब तक का ये सबसे बड़ा इंटरव्यू TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने, जहां पुतिन के गुरु दुगिन का ये ग्लोबल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनिए। या तो दुनिया खत्म होगी या फिर रूस युद्ध जीतेगा। दुनिया के खत्म होने के साथ ही ये लड़ाई भी खत्म होगी। युद्ध तब तक चलेगा जब तक रूस जीत नहीं जाता है। What will be the moment when this will finish, this war will end, according to your point of view? There is two possibilities. First possibility that it will win, it will end when we win. In that moment, it's not too early. When it is not too easy as it happens. And there is the second possibility. This fight will end with the end of the world, because whether we win or the world will be destroyed, because I am absolutely sure that this time Russia will not be overcome by enemy. We don't tolerate any other solution and the end of this war except the victory. And in that, all our people, our state, our president, all of us are totally in accordance. और हमारे साथ अचल मल्होत्रा साहब भी मौजूद है, लेकिन जल्दी से मैं मनीष का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि मनीष ने ये सुपर एक्सप्लोसिव इंटरव्यू किया है। अभी तक दुगिन का इंटरव्यू इस तरह से आपने किसी चैनल पर नहीं देखा होगा, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के न सिर्फ गुरु माने जाते हैं बल्कि नीति निर्धारक भी माने जाते हैं रूस के अलेक्जेंडर दुगिन, और उनका इंटरव्यू किया है मनीष ने। मनीष, आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने कहा कि जब आप दुगिन से बात कर रहे थे तो आपको ऐसा लगा मानो व्लादिमीर पुतिन बोल रहे हो। ऐसा क्यों लगा आपको? शुक्रिया समीर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हर कोई ये मानता है कि रूस यूक्रेन युद्ध जिस सोच का परिणाम है वो सोच दुगिन की है और उसको अमली जामा पुतिन पहना रहे हैं। तो इसीलिए इस नैरेटिव को जब दुगिन कह रहे हैं तो मुझे लगा कि जो बात दुगिन कह रहे हैं यही अब पुतिन और आगे करते हुए जाएंगे। और इसीलिए जब मैं दुगिन से बात कर रहा था तो मुझे लग रहा था जैसे सामने में खड़े होकर पुतिन कह रहे हैं कि अब मैं ये करूंगा, अब मैं ये करूंगा, अब आगे आने वाले समय में ये होगा। तो इसीलिए जब पुतिन ये कहते हैं कि या तो रूस जीतेगा या दुनिया खत्म हो जाएगी, तो मुझे यही लग रहा था कि इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी समय पुतिन को ये लगेगा कि मैं हार रहा हूं तो वो परमाणु बम के इस्तेमाल से जरा भी नहीं हिचकेंगे। तो निश्चित तौर पर दुगिन की वो बातें पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि रूस यूक्रेन के जंग में पूरी मानवता को तबाह नहीं किया जा सकता। लेकिन आपके इस एक्सप्लोसिव इंटरव्यू के बाद ये जानना बहुत जरूरी है कि यूक्रेन तक अभी तक कैसे ये मैसेज जा चुका है। अचल मल्होत्रा सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मल्होत्रा सर, यूक्रेन किस बिना पर अभी तक बातचीत के लिए राजी नहीं होता? शर्तें रखने की हिम्मत यूक्रेन कैसे रख देता है, जबकि बार बार अब रशिया ये दोहराता आया है जीत के अलावा कुछ मंजूर नहीं? देखिए, ज़ेलेंस्की जो कुछ कर रहा है वो अकेले अपने दम पे नहीं कर रहा है, उसके पीछे अमेरिका है, पूरा यूरोप है और उनकी सपोर्ट है। एग्जैक्टली। तो उससे कहा गया है कि आपको सरेंडर नहीं करना है, और थोड़ा उसको इस बात से भी शाय मिली है कि पिछले दिनों में कुछ ऐसे इलाके हैं जो रशिया के कंट्रोल में आ गए थे, जैसे खेरसोन है, जिसे उन्होंने वापस ले लिया है। तो इस समय जो ज़ेलेंस्की है वो अपनी मैक्सिमलिस्ट डिमांड सामने रख रहा है, बातचीत की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। आप ही ने रिपोर्ट किया अभी थोड़ी देर पहले कि ज़ेलेंस्की ने कहा कि आने वाले 6 महीने जो हैं युद्ध के लिए बड़े निर्णायक होंगे। यानी उसके दिमाग में अभी तो 6 महीने आगे का प्लान चल रहा है। तो वो बातचीत की तो बात का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और बातचीत में भी उसकी जो डिमांड है वो मैक्सिमलिस्ट है, वो 5 के 5 रीजन, यानी जो अभी हाल ही में 4 रीजन। बिल्कुल सर,
बिल्कुल सर, और ये जो आपका व्यू है ये बता रहा है कि आने वाले 6 महीने कितने ज्यादा विनाशकारी साबित हो सकते हैं। और जो अलेक्जेंडर दुगिन ने बोला है, जो हमारे संवाददाता मनीष झा ने सवाल किया, इस पर प्रसून सर मेरा सवाल आपसे है, ये बताइए कि मनीष झा जब पूछते हैं कि युद्ध कब खत्म होगा, तब अलेक्जेंडर दुगिन ये बोलते हैं या तो दुनिया खत्म हो जाएगी या फिर रूस जीतेगा, सिर्फ यही हो सकता और कुछ नहीं हो सकता। इस स्टेटमेंट को कितना सीरियस आप देखते हैं? आई थिंक ये प्रेशर टेक्टिक्स है रशिया की तरफ से यूक्रेन और खासकर यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, और रशिया का एक प्रेशर टेक्टिक्स वॉर इकोनॉमी में रहेगा और दूसरी तरफ वो अपनी इकोनॉमिक टाइज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा और इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये युद्ध लंबा चलता रहेगा तो रशियन इकोनॉमी वीक नहीं, लेकिन प्रसून जी अलेक्जेंडर दुगिन का ये स्टेटमेंट ये भी तो बता रहा है कि इस युद्ध को जीतने के लिए रूस किसी भी हद तक जा सकता है। हाँ, ये बिल्कुल, क्योंकि रशिया के अब इट्स लाइक उनके ऑनर पे आ गया है। ये एक छोटा सा देश यूक्रेन रशिया की मतलब प्रभुता को या आप कह रहे हो माइट को चैलेंज कर रहा है, तो डेफिनेटली वो हार नहीं मानेंगे, चाहे उसके यूक्रेन के पीछे यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। और ज्यादातर ये वॉर इकोनॉमी रिलेटेड है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ज्यादा हथियार बेच पाएगा यूक्रेन को। और ठीक है, तो दुगिन के इस बयान के कई मायने निकलते हैं और सीधा संदेश है यूक्रेन को, पश्चिमी देशों को और अमेरिका को कि रूस तो पीछे हटने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए रूस ये जंग जीत करके ही रहेगा। तो रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हर खबर सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है, और इस बीच तवांग झड़प को लेकर भारतीय सेना की तरफ से पहला बयान सामने आया है। टीवी9 भारतवर्ष के सवाल पर बोले लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता, तवांग में हालात नियंत्रण में हैं, हमने पीएलए का मजबूती से मुकाबला किया, हम किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। This is Ravi Shankar from TIP9 Bharatvarsh. We expect a statement from you on the recent developments that's been happening in Arunachal Pradesh and Tawang sector. See, you all are aware that all across the northern borders there are differing perception of the lines of actual control, and there are 8 recognized disputed areas where the lines of the differing perceptions are acknowledged by both sides. So in one of those areas where there is a differing perception of the LAC, the PLA patrol had transgressed and which was contested very firmly and resolutely by our forces on ground, which led to some amount of physical violence. But I am happy to say that it was contained at the local level, and resorting to the existing bilateral mechanisms and protocols which are in place, though some minor injuries were there to people, soldiers of both sides, I would also like to request you not to listen to any rumors. There have been no major injuries. It's only minor injuries to soldiers from both sides. But the local commanders were able to resolve the issue by carrying out negotiations and resorting to the existing protocols. And that was followed by a flag meeting at the delegation level at Bumla, wherein the issue has been resolved further. Presently, I would like to assure everybody that the border areas along the northern frontier is stable and we are firmly in control. पहला बयान आपने यहां सेना की तरफ से सुना। बहरहाल किस तरीके से भारत की पूरे हालात पर नजर है और कैसी है तैयारी, इस बारे में थोड़ी देर में आपके सामने होंगी और डिटेल रिपोर्ट। लेकिन वॉर जोन से आ रहे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का करते हैं रुक, जहां यूक्रेन में रूस के कामकाजी ड्रोन के कहर को लेकर बड़ी खबर। ज़ेपोरिज़िया में रडार स्टेशन को किया गया तबाह और रूस को ईरान से मिला है कामकाजी ड्रोन, जिसका इस्तेमाल युद्ध में हर लेवल पर किया जा चुका है। और वॉर जोन से आ रही अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूक्रेनी अटैक में रूस के T-90M टैंक तबाह हो गए हैं। यूक्रेन ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन के हमले में रूस के कई टैंक्स तबाह होने की खबर है। दुर्गिन की बेटी को तो मारा गया। एक और बड़ी खबर आपको
दे दे पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन का बयान, रूस की लड़ाई दूसरों पर धौंस जमाने वालों से है। मैं अपने देश का समर्थन कर रहा हूं, दुगिन ने यह कहा। अपने राष्ट्रपति का समर्थन कर रहा हूं, न्याय और शांति के लिए लड़ रहे हैं पुतिन। After 10 months when this military operation is started, do you think that the Russian traditions, the Russian cultures is still fighting for their rights and whatever is happening nowadays, how do you see? It is not the West against the rest. That is humanity against hegemony. And there are many negative aspects, many shadow aspects inside of this special military operation. I'm supporting, obviously, my country, my president, my people fighting for the justice and peace in a multipolar world. But I should recognize there are so many drastic, negative, terrible aspect on both sides. So the war is a war. और देखिए एक और बड़ी खबर, रूसी सैनिकों की टैंक के साथ ट्रेनिंग का नया वीडियो सामने आया है। यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए दी जा रही है ट्रेनिंग। फौज को T-80 टैंक की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसका ये वीडियो देखिए आप। तो लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आखिर पुतिन के दिमाग में क्या पल रहा, और जिसका इशारा अलेक्जेंडर दुगिन की तरफ से तो किया ही गया टीवी9 भारतवर्ष के साथ खास बातचीत में। और इशारा साफ है कि कैसे अगर एक कदम रूस की तरफ से पीछे खींचा गया है तो खुद को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहा है। और उसी से जुड़ा यह वीडियो इस वक्त जो कि आपके सामने T-80 के जरिए यूक्रेन के खिलाफ जो ट्रेनिंग दी जा रही है। और यूक्रेन में रूस को बहुत ज्यादा नुकसान होता जा रहा है। जहां रूसी टैंक पर यूक्रेन के मिसाइल हमले को लेकर बड़ी खबर, यूक्रेन के हमले में रूस के 3 टैंक तबाह। और मॉस्को से विनय शुक्ला सर हमारे साथ हैं। शुक्ला सर, वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन है ये रूस के लिए, ये हम सब जानते हैं, लेकिन सर्वाइवल, वॉर ऑफ सर्वाइवल यूक्रेन के लिए बन चुका है। रूस किस हद तक अब और जा सकता है? बात है कि अब विंटर आ गया है, बर्फ पड़ गई है, तो अब जो रूस जो है यूक्रेन पर जो प्रेशर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिस पावर पे बहुत दिनों से चल रहा है, और प्रेशर बढ़ाएगा ताकि लोगों में विरोध कि भाई खत्म करो इस लड़ाई को और बातचीत शुरू करो। पर ज़ेलेंस्की जो है वो उनके जो शक्ति का स्रोत है वो यूरोपियन यूनियन है, वॉशिंगटन है, नेटो है। तो जब तक वहां से प्रेशर नहीं और विनय सर, हम यही देख ही रहे हैं कि लगातार जो वॉर को फ्यूल किया जा रहा है वो पश्चिमी देशों की ओर से ही किया जा रहा है। अचल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि विनय शुक्ला सर ने बताया है कि बातचीत की टेबल पर आने को कोई तैयार नहीं है। दुगिन जो कि पुतिन के गुरु हैं, वो कहते हैं कि रूस जब तक जंग जीतेगा नहीं, ये युद्ध खत्म नहीं होगा। तो क्या अब ये सब कुछ निर्भर करता है ज़ेलेंस्की की सद्बुद्धि पर, उनके विवेक पर? क्या अब भी कोई फैसला लेंगे कि युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन से बातचीत की पहल करें, या फिर अमेरिका और पश्चिमी देशों की ही मानेंगे जो अब तक वो करते आए हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो भी ज़ेलेंस्की कर रहे हैं वो प्योरली अपने बिहाफ पे या अपने विवेक से नहीं कर रहे हैं। ही इज़ बीइंग गाइडेड और मिसगाइडेड, जो भी है आप कह सकते हैं, अमेरिका और वेस्ट के करने पे कर रहा है। ज़ेलेंस्की को पता नहीं क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये लड़ाई जो प्रोलॉन्ग कराई जा रही है अमेरिका और वेस्ट की तरफ से, पूरी उसे मॉरल, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे के उसके पीछे अमेरिका का एक बहुत बड़ा प्लान है। वो रशिया को कमजोर बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, पूरे। तो वो बिल्कुल अच्छा सर, यानी कि कंधा अगर यूक्रेन का है, ज़ेलेंस्की का है, तो जो हथियार हैं वो बकायदा वेस्ट की तरफ से सप्लाई किए जा रहे हैं, हथियार वेस्ट के हैं। वॉर जोन में यूक्रेन के MiG-29 का एक्शन, ये बड़ी खबर आपके सामने और तस्वीर के साथ। MiG-29 से AGM-88
हार्म मिसाइल को लॉन्च किया गया। रूसी सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाए गए। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। MiG-29 से AGM-88 हार्म मिसाइल को लॉन्च किया गया। वॉर जोन से लगातार खबरें आ रही है। रूसी सैन्य ठिकानों को किस तरह से निशाना बनाया गया है, ये उसी की तस्वीर है, उसी की तस्दीक कर रही है। और यूक्रेन के MiG-29 का ये एक्शन है। और लगातार इस बात का हम जो जिक्र कर भी रहे हैं कि किस तरह से जो पश्चिम के हथियार हैं वो इस वक्त सबसे बड़ी मदद साबित हो रहा है। और यही वजह है कि युद्ध खिंचता ही जा रहा है। और एक और अहम खबर, रूस के खिलाफ यूक्रेन की बहुत बड़ी मिलिट्री तैयारी सामने आई है। यूक्रेनी सेना के चीफ कमांडर वैलेरी ज़ालुझनी का दावा, रूस के खिलाफ सीक्रेट तैयारी कर रही है यूक्रेन की सेना। मुश्किल हालात में रूस के खिलाफ जंग लड़ रहा है यूक्रेन। गोला बारूद की कमी के बावजूद यूक्रेन पूरी तरह से तैयार है और मैदाने जंग में डटा हुआ है। तो जिक्र हो रहा है सीक्रेट ऑपरेशन का। यूक्रेन का यह सीक्रेट ऑपरेशन है क्या? चीफ कमांडर की तरफ से क्या दावा किया गया है, इसकी डिटेल आपके सामने ये रही। रूस के खिलाफ यूक्रेन का सीक्रेट ऑपरेशन तैयार है। अपने इलाकों से रूस से कब्जा छुड़ाने की जा रही है तैयारी बड़े पैमाने पर। रूस से कब्जा छुड़ाने के लिए बड़ी मात्रा में गोला बारूद की जरूरत है। रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन को 300 टैंक्स चाहिए। 300। रूस पर प्रहार के लिए 500 होवित्जर तोप की भी जरूरत है। करीब 700 पैदल सेना और युद्धक वाहनों की भी जरूरत इस वक्त यूक्रेन को है। ऐसे में रविंदर सचदेव साहब, क्या लगता है ये सीक्रेट ऑपरेशन से जुड़ी तमाम अहम खबरें सामने आ रही हैं, यूक्रेन को अभी भी कितने और हथियारों की, कितने और सैनिकों की जरूरत है, इससे जुड़ी डिटेल भी हमारे सामने है। कितना टिक पाएगा यूक्रेन? भले ही वेस्टर्न कंट्रीज क्यों ना मदद कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैदान जंग में कितना टिक पाएगा, क्या आसार है? दो चीजें अभी हम बात कर रहे थे ना कि ज़ेलेंस्की एम्बेसडर भी कह रहे थे कि ज़ेलेंस्की को अमेरिका नेटो चला रहा है। इसमें एक और बहुत बड़ी चीज है जी। पिछले 15-20 साल से अमेरिकन इंटेलिजेंस ने यूक्रेनियन पॉपुलेशन में, आम आबादी में रशिया के खिलाफ ओपिनियन बनाया है। तो यूक्रेनियन पब्लिक पिछले 10-15 साल से धीरे धीरे रशियंस को अपना जाने दुश्मन समझने लगी थी ऑलरेडी। अब ये जो वॉर हुई पुतिन की, जिस भी बेहुदा तरीके से, उससे ऑब्वियसली और बढ़ गए यूक्रेनी लोग। तो ज़ेलेंस्की जो कर रहा है डेफिनेटली ये अमेरिका के कहने पे, अमेरिका के चढ़ाने पे कर रहा है, नेटो के चढ़ाने पे कर रहा है। रविंदर सर, ये आपने बहुत बड़ी बात की है कि ये आज का हाल फिलहाल का नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन चाहता था कि नेटो में शामिल हो जाए। खिचड़ी बहुत पहले से पक रही थी। 10-15 साल पहले से अमेरिका ने ये सोच रखा था, जो आज दिख रहा है वॉर जोन में। एब्सोल्युटली यस। ये पिछले 10-15 साल से, और ज़ेलेंस्की से पहले क्या 5 साल पहले जो इलेक्शन हुई थी उसमें था कि प्रो रशियन प्राइम मिनिस्टर बना था, उसको हटाना था। मैदान रेवोल्यूशन वगैरह जो हुआ था यूक्रेन में, इन सब में अमेरिकन इंटेलिजेंस बहुत लंबे समय से काम कर रही, तो उसने धीरे धीरे मास ओपिनियन बदल दिया था। और ये जो हम आज यूक्रेन को लड़ता देख रहे हैं, इसीलिए ये भी कहा गया सर, स्पेकुलेशंस भी यही थे कि एक बैटलफील्ड वेस्ट ने जो करी है उसमें अपने तमाम हथियारों को भी अमेरिका ने आजमा लिया है। अब डोनेट्स्क के नोवोस्लोविस्का में किस तरीके से जंग आमने सामने हो चुकी है, उसको लेकर अगली बड़ी खबर। एक दूसरे पर गन फायरिंग करते हुए जवान नजर आए। नोवोस्लोविस्का में ही भारी तबाही मच चुकी है। तस्वीरें आपके सामने। और वहीं डोनबास रीजन से एक अहम खबर है। लुहांस्क में जोरदार धमाके की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लुहांस्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग अभी भी चल रही है। रूस से कब्जा छुड़ाने के लिए यूक्रेन यहां पर लगातार हमले कर रहा है। Ебать! Блядь! Ебать! Блядь! एक और अहम खबर है। लुहांस्क में रूस के वेयर हाउस में भीषण धमाका हुआ है। रूस के वेपन डिपो में भीषण आग लग गई। भारी मात्रा में रूसी हथियार तबाह कर दिए गए इस हमले में। तो देखिए, बस 14 दिन बाद कहा जा रहा है कि फिर से हमला और तेज होगा रूस की तरफ से और ये युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होने वाला है। क्या बनेगी स्ट्रेटेजी, इस पर लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे।